दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि नई वाली ब्रीज़ा में हमें रियर एसी वेंट देखने को मिलता है और बहुत सारी गाड़ियों में रियर एसी वेंट दिया जाता है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर कोई इंसान आगे बैठा है और उसको एयर फ्लो जो है वो कम चाहिए तो पीछे का एयर फ्लो क्या आगे के एयर फ्लो से कंट्रोल होगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया यहाँ का एयर फ्लो हम फुल पे कर देते हैं या फिर उसको मैक्सिमम कर देते हैं, उसके बाद में अगर आगे से एयर फ्लो को कम कर दिया जाता है तो क्या पीछे एयर फ्लो पे उस पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में फिर आगे की एयर फ्लो और पीछे के एयर फ्लो को कंट्रोल करके देखते हैं कि क्या उस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अभी कार का जो एसी है उसको मैंने ऑन किया, कार को स्टार्ट किया और उसके बाद में आगे का जो एयर फ्लो है वो 1 लेवल पे सेट है। अब मैं पीछे का एयर फ्लो जो है वो स्टार्ट करके देखता हूँ। अभी पीछे एयर फ्लो जो है उसको मैंने बंद किया। अब मैं इसको मैक्सिमम करता हूँ। मैक्सिमम करने के बाद में पीछे का जो एयर फ्लो है वो फ़िलहाल थोड़ा हल्का आ रहा है। अभी क्या करता हूँ, मैं आगे वाले एयर फ्लो को 1 नंबर और इंक्रीज़ करके देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या ये इंक्रीमेंट होता है कि नहीं होता है। यस, तो आगे का एयर फ्लो जब हमने 2 पे सेट किया, यानी कि अभी वो 2 लेवल्स पे सेट है, तो पीछे का जो एयर फ्लो है उसमें भी जो है वो इंक्रीमेंट हुआ। यस, मतलब अब जैसे जैसे आगे का एयर फ्लो मैंने बढ़ाया, मतलब मैंने अभी उसको 3 लेवल्स पे सेट किया, तो पीछे का जो एयर फ्लो है उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है, वो भी उसी प्रोपोर्शन में तेज़ हो रहा है। तो यहाँ पर बात ये है कि एक ये जो फ्लॉ है वो ये है कि अगर मान लिया आगे बैठा हुआ इंसान अपने एयर फ्लो को कम कर देता है तो पीछे का एयर फ्लो भी जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर रियर एसी वेंट पीछे दिया गया है तो बेसिकली टोटली डिपेंड्स अपॉन दी एयर फ्लो विच इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पीपल हु आर सिटिंग इन द फ्रंट। अगर पीछे वाले इंसान को गर्मी लग रही है तो आगे वाले इंसान को अपना एयर फ्लो जो है वो ज़्यादा रखना ही पड़ेगा ताकि यहाँ से जो है वो एयर फ्लो ज़्यादा आए। यानी कि बेसिकली बात यहाँ पे ये निकल के आती है, निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जो पीछे एयर फ्लो आता है यहाँ पर एक डक्ट होता है, उस डक्ट के थ्रू आगे वाला एयर फ्लो ही कंट्रोल होकर पास होकर पीछे आता है। तो अगर रियर एसी वेंट गाड़ी में होना चाहिए तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट हो आगे के एयर फ्लो से। अगर आगे का एयर फ्लो कम ज़्यादा होगा तो ये भी कम ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं एक बार उसको कम करके देखता हूँ। तो अब मैंने वापस से उसको 1 नंबर पर कर दिया, यानी कि मैंने फर्स्ट लेवल पर कर दिया और उसी हिसाब से जो पीछे का एयर फ्लो है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो देख के आपको कहीं ना कहीं पता चला होगा कि आपको अगर गाड़ी में रियर एसी वेंट दिया गया है तो उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है और इसका एयर फ्लो कैसे वो आगे पीछे से कंट्रोल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज एंड स्टे सेफ। बाय बाय।